ठीक है गुरुजी, अगर आप हैं और इफ यू आर माय फादर, आई वांट अ कार। मुझे मेरे बर्थडे मंथ पे ही गाड़ी चाहिए, नो मैटर व्हाट। मेरा गुरुजी के साथ एक अलग ही इक्वेशन है। मैं उनको अपना फ्रेंड, कंपेनियन, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, एवरीथिंग मानती हूँ। अब लंगर प्रसाद आता है, मम्मा बैठे हैं, पापा बैठे हैं, मैंने पूरा खाया है, मैं खा रही हूँ फुल फेथ से। पता नहीं मुझे अंदर ऐसा क्या हो रहा है, आई कांट एक्सप्लेन कि इट विल बी ओके, इट विल बी ओके। मैंने खाया है। हैरी, एज मिराक्युलस एज दिस मे साउंड, विद इन 20 मिनट्स मेरी आंख खुल गई है। मैं बाहर निकलती हूँ, मैं फूल वाले को पैसे देने जा रही हूँ, वो कहते अरे शिव जी को नहीं चढ़ाया आपने? मैं कह रही हूँ शिव जी का मंदिर किधर है यहाँ पे? तो कहते नहीं, ये व्हाइट लोटस लेके जाओ, शिव जी को नहीं चढ़ाना क्या आपको? अब मैं सोच रही हूँ ये फूल वाला मुझे क्या बता रहा है। तो मैंने कहा कहाँ है शिव जी का मंदिर इधर? मैं तो आती हूँ इतना काली माँ के मंदिर में। कहता है पीछे। तो मैंने कहा ठीक है दे दो। मार्च में संजय दत्त के साथ मैंने शूट किया। मेरी आंख इतनी खुल सकती थी कि अब यहाँ पे सिर्फ वूंड था और नीचे काला काला था, मैं चश्मा पहन के प्रॉपर शूट कर सकती थी। दिल से कही है कि गुरुजी मुझे नहीं पता मेरे बर्थडे पे कोई और मेरे साथ हो या ना हो, आज ना बस आप पूरा दिन मेरे साथ रहना, कुछ भी हो जाए। दीज वर माई लास्ट वर्ड्स इन द दरबार। और कहते हैं कि जय गुरुजी आंटी, आपको वॉशरूम सेवा मिली है, आपको चलेगा? अब मेरा ऐसा है, गुरुजी मुझे वॉशरूम सेवा दे, दरबार सेवा दे, कुछ भी दे, बस दे। मेरे लिए वो सबसे बड़ी देन है। वॉशरूम सेवा तो बहुत बेस्ट होती है। बेस्टेस्ट। I have run zero physiotherapy. I couldn't move or lift my knee. वो सेवा के 2 दिन बाद मेरी नी प्रॉब्लम्स गायब। अब हमारी इंटरव्यू से पहले सब शांत होके मैं और नील नितिन मुकेश में बात कर रहे हैं कि हम कैसे जुड़े हुए हैं गुरुजी से। अब क्या इंटरव्यू, उससे पहले सत्संग हो गया ना, एक प्रॉपर सत्संग हो गया। उस दिन हैरी बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद में मेरी फेवरेट सब्जी है और जो मैंने कभी लाइफ में लंगर में नहीं खाई है, और वो है करेला। करेला वाज इन द लंगर प्रसाद एट द बड़े मंदिर। हम सोच भी नहीं सकते कि करेला भी हमें लंगर प्रसाद में मिलेगा। और जिस जगह पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था और वो सारे फल रखे थे, उस जगह पे ये जो आए थे मेरा रूम डेकोरेट करने, वो पूरा वहां पे फ्लावर से उसको डेकोरेट कर दिया। अगर हम इस तरीके की चीजें नेगेटिव करेंगे तो हमारे गुरु का ही नाम खराब होगा इससे, तो फिर हमें बुरा भी लगेगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आपको पता है, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो आज हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी सी संगत बॉम्बे से जुड़ी है। केसा चीमा जी जिनका नाम है, और इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं इनके, और जो इनका एक्सीडेंट हुआ था बर्थडे से रिलेटेड, और मतलब इतने सारे, इतनी ट्रूली कनेक्ट है गुरुजी से, एकदम बिल्कुल प्योर संगत जिसको हम कह सकते हैं। सो आइए आज इनका सत्संग करते हैं। बॉम्बे में हम आए हैं और कितना प्यारा सत्संग है, और इसके बाद भी हमारी जर्नी जो रहने वाली है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या चीज होनी है। सो आइए मिलते हैं बिना किसी देरी के। सो कैसे हो हैरी? फर्स्ट ऑफ ऑल जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? क्योंकि आपका बॉम्बे में ये फर्स्ट टाइम है। राइट राइट, आई एम आल्सो गुड। ओके, बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड मेरे को सबको बताना है ये कि यहाँ पे हैरी बॉम्बे में छोटा सा मेकशिफ्ट हमारे लिए गुरुजी का फ्रेम भी लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ हम अलग सेटअप में है, आपके सेटअप में नहीं है। बट ये भी एक अलग ही संगत है, मालिक की मर्जी है। बट फिलहाल जय गुरुजी एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बर्थडे से के सत्संग से। आपके क्या वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था? तो मेरे पास बर्थडे के 2 सत्संग है गुरुजी को लेके, लेकिन मैं आपको जो मेरा सबसे पहले वाला है, जिनसे मैं उनसे और ज्यादा जुड़ी थी, मैं पहले वो शेयर करती हूँ आपसे, जो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाला है। बट दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो मैं आपको पहले वो बताऊंगी। 2023 की बात है ये, एंड 2022 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। अब 2023 में मेरा बर्थडे आता है 18 मई को। एंड पापा ने बस पैसों की दिक्कत की वजह से उन्होंने कहा मैं तो 60 के ऊपर का हो गया हूँ, मैं क्या गाड़ी चलाऊंगा, एक दिन बस बेच दी। और मैं सोचू भाई मैं तो नहीं हुई हूँ 60 की, मुझे गाड़ी चलानी है। तो भाई मेरे लिए तो सोच के रख देते हैं। बट चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं गोवा में हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो फ्रेंड्स हैं वो भी गुरुजी में मानते हैं। इनफैक्ट वो सारे मेरे जो दोस्त हैं, 2 दोस्त थे तभी मेरे साथ वहां पे जब ये मैंने शब्द कहे थे जो मैं बताऊंगी। और उन्होंने कहा कि अभी अभी जुड़ी है ना गुरुजी से, तो मांग ले उनसे, वो दे देंगे।
तो मैंने कहा क्या गाड़ी दे देंगे वो मेरे बर्थडे पे मुझे? ओह माय गॉड। तो उन्होंने कहा मांग लो, अगर उन्हें दे रहा होगा तो वो दे देंगे। राइट। तो यही मस्ती में मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, अब तो 1 ईयर हो गया है, मुझे पता है आप हो, बट हम सबकी आदत है उनको टेस्ट करने की, हम टेस्ट करते हैं। तो शायद मैंने भी ऐसे ही टेस्ट किया, और मेरी बहुत बड़ी भूल है कि मैं उनको टेस्ट कर रही थी। राइट। बहुत ही बड़ी भूल है, बट आई थिंक सबकी जर्नी अलग होती है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अगर आप हैं और इफ यू आर माय फादर, आई वांट अ कार। मुझे मेरे बर्थडे मंथ पे ही गाड़ी चाहिए, नो मैटर व्हाट। ठीक है, ये मैंने ऐसे कह दिया उनको। ये बात हुई है 18th मई को। अब इम्पॉसिबल, मैंने जो अभी गाड़ी भी खरीदी है वो इट्स अ गाड़ी ऑफ माय चॉइस, इट्स द कलर ऑफ माय चॉइस, इट्स इन द बजट दैट आई प्रोबेबली हैड इन माय माइंड। एंड मैं वापस आती हूँ गोवा से बॉम्बे, मैं अपने डैड को कहती हूँ कि मुझे गाड़ी लेनी है, और मेरे पापा कहते हैं ठीक है। मैंने कहा मैं खुद से लूंगी क्योंकि ये मेरी पहली गाड़ी है। अब तक आपने मुझे हमेशा गाड़ी दी है, लेकिन अब मुझे खुद से लेना है। करेक्ट। एंड सब डरे हुए थे कि लाइक अभी कैसे करोगे, पैसे लोन ये। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी को बोला है देखते हैं। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 18th मई से लेके मुझे कॉल आता है 28th मई को कि जो आपने गाड़ी टेस्ट ड्राइव की थी, जो कलर आपको चाहिए वो अवेलेबल है। वाओ। और मैं सोच रही हूँ ऐसे कैसे, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि गाड़ी मिलना इज अ प्रोसेस, टाइम लगता है। Correct. और 18th मई से मतलब मैं उसी मंथ में कह रही हूँ गुरुजी को कि प्लीज मेरी गाड़ी इसी मंथ आनी चाहिए अगर आप हो तो। एंड उनकी देन और उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है मुझ पे कि मेरी गाड़ी एक्चुअली आई 31st मई को, जो गुरुजी का महासमाधि दिवस है। सेम मंथ, सेम मंथ एंड महासमाधि दिवस। जी, वाओ, इट्स अनबिलीवेबल। इनफैक्ट अब आप क्योंकि बॉम्बे में हो, आप बैठोगे उसी गाड़ी में मेरे साथ, और हम इसके बाद मंदिर भी जाएंगे। तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मुझे नहीं पता कहाँ से पैसे आए, मुझे नहीं पता जो मेरा छोटा सा लोन अमाउंट था वो कैसे क्लियर हुआ, मुझे नहीं पता कि मुझे वो गाड़ी मिली कैसे मेरी चॉइस की और मेरे कलर की और मेरे बर्थडे मंथ पे और उन्हीं के समाधि दिवस पे। तो ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स है, जो मटेरियल ब्लेसिंग्स आप कहते हैं उनसे ये हुआ था मेरे। सो हाउ, मतलब ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है, ये पॉसिबल है ही नहीं। इम्पॉसिबल, आप इसे कोइंसिडेंस मान ही नहीं सकते। और क्योंकि हम बर्थडे सत्संग की बात कर रहे हैं, मेरा बर्थडे अभी ही गया था पिछले महीने, तो एक और मैजिक हुआ मेरे साथ और ये मुझे आपके साथ शेयर करना है। और बाकायदा मैं चाहती हूँ कि हम जो बात करें इसके बाद मैं आपको अलग से सारी फोटोज भेजूंगी और आप जरूर लगाइएगा यहाँ पे, ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि मेरा गुरुजी के साथ एक अलग ही इक्वेशन है। मैं उनको अपना फ्रेंड, कंपेनियन, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, एवरीथिंग मानती हूँ। मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुरुजी ऐसे, मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ शायद जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो गुरुजी ये करवा दो, गुरुजी ये कर दो। तो बर्थडे के दिन मतलब हर मंडे, वो भी इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ गुरुजी महाराज ओनली, कि मेरी हैबिट हो गई है 2026 में अभी कि हर मंडे मैं गुरुजी के मंदिर जाती ही जाती हूँ। वाह, कितनी अच्छी बात है कि मतलब आप एवरी मंडे आप जा रहे हो और आपको मतलब मैं अमेजिंग। हैरी, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई जस्ट डोंट नो, देयर आर नॉट इनफ वर्ड्स। मैं कॉर्पोरेट कल्चर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 16 साल दिए हैं बहुत बड़ी कंपनीज के साथ काम करके। आई हैव बीन एन एडिटर विद टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं उनकी फैशन और लाइफस्टाइल एडिटर रह चुकी हूँ। और तब मैं शायद जुड़ी नहीं थी गुरुजी से, तो मेरा शब्द, मैं जुड़ी नहीं थी ऐसा मैं मानती हूँ, वो तो हमेशा हमसे जुड़े ही रहते हैं। बट उसके बाद की भी जो जर्नी उन्होंने की है मेरे साथ, इट्स अनबिलीवेबल। आएंगे उस पर भी, बट मेरे पास नहीं है टाइम कि मैं मंडे, जब एक कॉर्पोरेट वर्किंग गर्ल के लिए इट्स द मोस्ट हेक्टिक डे, कि मैं जाऊं और मैं कैसे कर पाऊं। बट इन्होंने मुझे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से उठा के एक एंटरप्रेन्योर बनाया है। आई एम अ फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, सब कुछ इनकी देन है। और इसी वजह से मेरा मंडे, क्या मैं मंडे भी मंदिर में होती हूँ, इनकी मर्जी होती तो मैं थर्सडे भी मंदिर में होती हूँ, मैं फ्राइडे भी मंदिर में होती हूँ, मैं सैटरडे भी मंदिर में होती हूँ, और संडे तो मैं सेवा करती ही हूँ। वाह, सेवा भी करते हो आप। जी, और वो एक अलग स्टोरी है, एक अलग ही प्यारा सा सत्संग है, उसको लेके वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट वहां पहुंचे कैसे, अब ये बर्थडे पे जो मैं आपको बता रही थी, तो मेरा मंडे का रिचुअल है। तो मैं सुबह से उठ के पहले नहा धो के आई गो टू काली माँ का मंदिर, जो मेरे घर के बहुत पास है। काली माँ के मंदिर है, वहां पे देयर इज अ ललिता माँ मंदिर एंड देयर इज अ गुरुजी का मंदिर। मतलब मैं बहुत पास रहती हूँ गुरुजी के मंदिर से।
तो मेरा मॉर्निंग रिचुअल ही चालू होता है कि मैं उठ के सबसे पहले जाऊंगी गुरुजी के मंदिर, क्योंकि Wow. रास्ते हम नापते हैं ना ऐसे कि ये कन्वीनियंट रास्ता है तो पहले Right, गुरुजी के right. मंदिर जाएंगे। गुरुजी के मंदिर में चाय प्रसाद नाश्ता करके अच्छे से उनकी ब्लेसिंग्स लेके मैं जाती हूँ काली माँ के मंदिर, फिर काली माँ के मंदिर से मैं जाती हूँ ललिता माँ के मंदिर। अब मंडे के दिन 18th मई 2026 वाज ऑन अ मंडे। मैं खुश, मैंने कहा वाह गुरुजी मंडे मेरा बर्थडे, आज तो मतलब धमाल होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि मेरा बर्थडे है यू नो। तो मैं उठी हूँ सुबह और 6 o'clock, आई थिंक 5:45 6 AM मुझे आवाज आती है चल उठ, चल उठ उठ। और ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। तो पहले तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी पापा तो नहीं आएंगे मुझे मेरे बर्थडे के दिन सुबह 6 बजे उठाने के लिए। उतने उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके मुझे उठाए हुए मेरे बर्थडे के दिन। बट मैंने कहा नहीं, इट्स आई एम प्रोबेबली डिल्यूशनल। मैं सो गई 5 seconds, चल उठ उठ उठ, ना जाके उठ। एंड अब आई एम वाइड अवेक, मैं क्या करूं? 5:45 आई वेंट, आई टुक अ शावर, मैंने नहा लिया, मैंने साधना किया, आई डू मेडिटेशन, तो मैंने मेडिटेशन किया। एंड 8 o'clock के आसपास मैंने कहा 8 बजे चलो मंदिर चल लेते हैं। अब पहले तो मैं जाती हूँ 8 बजे गुरु जी के मंदिर, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस दिन मैं पहले पहुंची काली माँ के मंदिर, और इन सब की बकायदा फोटोज है मेरे पास जो हम लगाएंगे। Right. मैं काली माँ के मंदिर पहुंचती हूँ, मैंने ग्रीन कलर का आउटफिट पहना है, एंड वहां से मैं जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रसाद मिलता है, फल मिलता है, एक एप्पल मिलता है। मैं बाहर निकलती हूँ, मैं फूल वाले को पैसे देने जा रही हूँ, वो कहते अरे शिव जी को नहीं चढ़ाया आपने? मैं कह रही हूँ शिव जी का मंदिर किधर है यहाँ पे? तो कहते नहीं, ये व्हाइट लोटस लेके जाओ, शिव जी को नहीं चढ़ाना क्या आपको? अब मैं सोच रही हूँ ये फूल वाला मुझे क्या बता रहा है, तो मैंने कहा कहाँ है शिव जी का मंदिर इधर, मैं तो आती हूँ इतना काली माँ के मंदिर में। कहता है पीछे। तो मैंने कहा ठीक है दे दो, तो मैंने वो व्हाइट लोटस ले लिया। अब मैं ऑलमोस्ट 20 साल से रह रही हूँ इस एरिया में, और मुझे नहीं पता कि ये मंदिर है। एवरी ईयर जाते हो? जाती हूँ, और मुझे नहीं पता है यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है। तो अब मैंने ले लिया फूल और मैं पहुंचती हूँ, मैं एंटर होती हूँ, शायद 8:20 8:25 होंगे, मैंने कदम रखा है और वहां पे आरती शुरू हो जाती है शिव पार्वती की मॉर्निंग में। मैं पूरी आरती लेती हूँ, मैंने अपना फ्लावर रखा, सब कुछ किया वहां पे। वहां से मैं निकलती हूँ, हनुमान जी के दर्शन होते हैं, हमारे पूरे फैमिली में माना जाता है कि माता रानी और हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, तो हनुमान जी के भी दर्शन हो जाते हैं। मैंने कहा अरे वाह आप भी दिख गए आज, मुझे चल क्या रहा है ये। तो मैं खुशी खुशी निकल रही हूँ। अब एक मंदिर से मैं दूसरे मंदिर गई हूँ, अब मैं पहुंची हूँ तीसरे मंदिर जो है मेरे ललिता माँ का मंदिर, और वो भी हम फोटोज लगाएंगे। वहां पर पहुंचती हूँ, माता रानी ने जो पहना है वो ग्रीन कलर है, जो सेम कलर मेरा है, और जो मुझे प्रसाद मिलता है, जो एक नारियल मिलता है, वो एक ग्रीन कलर के ही क्लॉथ में मुझे मिलता है, और मैं सब कलेक्ट करती हूँ। जाते जाते मैं जब मंदिर से निकल रही हूँ, और मैं यही सोचा, मैंने कहा वाह गुरुजी, मतलब आज तो उल्टे हो रहे हैं, बट चलो नेक्स्ट मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आई एम वेटिंग, आई एम कमिंग टू यू। मैं जा रही होती, वहां पे पंडित जी मुझे रोकते हैं, क्योंकि मैं किनसे बात कर रही थी, तो मैंने उनको कहा कि हाँ आज तो मेरा बर्थडे है एंड एवरीथिंग। तो जो दूसरे पंडित जी थे वहां पे, वो रुके, उन्होंने कहा 1 मिनट बेटा जी, आपको बर्थडे है ना आज? मैंने कहा जी। उन्होंने एक मैंगो उठाया है, शिवलिंग को टच किया है और मुझे दिया है, और कहा हैप्पी बर्थडे। वाह, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैंने ले लिया, मैंने कहा वाह इतना सारी ब्लेसिंग्स मिल रहा है, और मैं ये लेके चल गई गुरुजी के मंदिर। तो अब मेरा मतलब ऐसे हो रहा है कि आज सब ग्रीन 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 हो रहा है, मेरा बर्थडे तो मतलब सब जगह सबने ग्रीन पहना हुआ है। तो अब मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, तो वहां पे भी दरबार पूरा ग्रीन ही होगा, ये तब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनसे। मैं पहुंचती हूँ, पूरा दरबार है ऑरेंज, ऑरेंज कलर का, और गेंदे के फूल का स्पेसिफिकली पूरा डेकोरेशन किया हुआ है। और जितनी बार मैं गई हूँ, मैंने कभी भी ऑरेंज गेंदे का फूल का डेकोरेशन नहीं देखा है। आप भी जाते हो, मतलब इतना तो ना, हमने ऑर्किड्स देखे हैं, सनफ्लावर्स देखे हैं, रोजेस तो देखे ही देखे हैं, बट गेंदे का फूल ऑरेंज मैंने 2022 से 2026 तक कभी नहीं देखा था। कोई बात नहीं, मैंने कहा वाह आज आप ऑरेंज में हो, बट पता नहीं, ठीक है। आखिर में मैंने सिर्फ एक चीज कही है, दिल से कही है, कि गुरुजी मुझे नहीं पता मेरे बर्थडे पे कोई और मेरे साथ हो या ना हो, आज ना बस आप पूरा दिन मेरे साथ रहना, कुछ भी हो जाए। These were my last words in the दरबार and I have left। मैंने लंगर प्रसाद लिया है, उस दिन मुझे समोसा मिला है प्रसाद में, और समोसा मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो चाय प्रसाद और समोसा मिलना, आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, लाइक ये तो बहुत ही अच्छा होगा। मैंने कहा आई टेक हिम लाइक अ फ्रेंड। और मैं निकल रही हूँ, और वहां पे जो अंकल जी पानी देते हैं, मैंने उनको कहा कि जय गुरु जी अंकल जी, आज मेरा बर्थडे है, तो गुरु जी की तरफ से आप जो ब्लेसिंग मुझे देना चाहे प्लीज दे दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल आंटी, हैप्पी बर्थडे। 1 मिनट। वो जाते हैं, वो आते हैं, वो एक ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स लेके आते हैं, जिसकी फोटो आई एम श्योर हैरी यहाँ कहाँ डालने वाले हैं।
और मैं गाड़ी में बैठती हूँ एंड मुझे मिलता है एक प्रॉपर फोटो प्रॉपर फोटो फ्रेम। और उस फोटो फ्रेम में मतलब वो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने कहा था मेरे साथ रहना। मुझे छोटा स्वरूप मिल सकता था, मुझे ब्रेसलेट मिल सकता था, मुझे बड़ा राइट। स्वरूप मिल सकता था जिसको मैं प्रिंट कराऊं बाद में, फ्रेम हम्म। कराऊं, कुछ भी मिल सकता था। मुझे मिला एक प्रॉपर वुडन फ्रेम, वाओ। छोटा सा। मैं गई, मैंने कहा वाओ गुरुजी थैंक यू सो मच। अब जहाँ से मैं होटल में चेक इन कर लिया क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे पूरा दिन आज अपने आप को पैम्पर करूंगी, दोस्तों के साथ रहूंगी। तो मैं गई अपने आप को एक लग्जरी होटल में चेक इन किया अच्छी फील्स लाने के लिए। और आधार कार्ड देख लेते हैं और आप कहते हो आज मेरा बर्थडे है मुझे अपग्रेड दे देना, तो उन्होंने कहा दे देंगे, तो अपग्रेड भी मिल ही गया मुझे। राइट। मस्ती मस्ती में मैंने कहा चलो भाई सही है, आज अपग्रेड भी मिल रहा है। मैं फोन पे लगी हूँ, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैं अकेली हूँ इस वक्त पूरे रूम में। और ये सब विजुअल्स हैरी इट्स अ रिक्वेस्ट आप डालें, बिल्कुल श्योर। क्योंकि मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे थ्रू कभी भी कुछ बाहर जाना है तो आप मुझे With proof. 5D में नहीं, हाँ 3D में दो, 3D गिव में। मी प्रूफ। क्योंकि ट्रस्ट मी इट्स माय विश कि मैं चाहती हूँ कि जितने जितने ज्यादा यंगस्टर्स जितना जल्दी गुरुजी से जुड़े, उन्हें समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। स्टार्टिंग में लोग कहते थे ना कि हमें लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, बट ये जो प्यार है, ये जो पागलपन है मुझे गुरुजी को लेके, बिकॉज ही लव्स मी अनकंडीशनली, मैं चाहती हूँ सब फेस करे। तो अब मैं फोन पे लगी हूँ, अपने कजन से बातचीत कर रही हूँ, घंटी बजती है, वो आते हैं एंड वो सारे बलून्स लेके आते हैं, हैप्पी बर्थडे का थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए आते हैं एवरीथिंग। एक पर्सन है, एक मेल और एक फीमेल आते हैं। मैं फोन पे लगी हुई हूँ व्हाटएवर। उन्होंने अपना नॉर्मल बेड पे, जैसे आप जानते हो होटल में क्या करते हैं, बलून्स लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, और अगर फ्लावर होता भी है तो रोज, राइट, मैक्स टू मैक्स, और तो कुछ नहीं होता। अब ये आए, मैंने ना बात करते करते बस गुरुजी का फ्रेम जो था वहां पे रख दिया था, और वो जो ग्रीन कलर का मुझे मिला था आसन वो रख दिया था, और उनपे जो सारे फ्रूट्स मुझे मिले थे सारे पिछले तीनों मंदिर से, मैंने वो रख दिया था वहां पे। और बस मैं रखा, चलो ये सब आपका, सारे ब्लेसिंग्स आपके, थैंक यू। और मैं बैठी हूँ, अपना नॉर्मल दिन चल रहा है, फोन पे बात कर रही हूँ। ये आए, पूरा सेटिंग करके गए, वो टर्न होते हैं, वो कहते हैं कि मैम द रूम्स रेडी, हैप्पी बर्थडे, होप यू हैव अ ग्रेट डे। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच सर। वो निकल गए। अभी फिर मैं 15-20 मिनट टाइम पास ही कर रही हूँ, मेरी नजर इस चीज पे पड़ी नहीं है। मैं टर्न होती हूँ और जिस जगह पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था और वो सारे फल रखे थे, उस जगह पे ये जो आए थे मेरा रूम डेकोरेट करने, वो पूरा वहां पे फ्लावर से उसको डेकोरेट कर दिया है, पूरा दरबार लाइक पूरा दरबार बना दिया उन्होंने। और चलो डेकोरेशन हम देखते हैं कि बेड पे भी हो गया, चलो यहाँ पे उन्होंने देखा कि फ्रेम रखी होगी। अब मैं नहीं जानती वो जानते हैं या नहीं कि गुरुजी कौन है, बट उन्होंने शायद अगर इच्छा भाव से भी वहां पे फूल रख दिए तो रख दिए, रखे उन्होंने। आगे जाके डोर के वहां पे जो आपको एक क्लिपिंग दिखेगी, वहां पे भी इन्होंने डेकोरेशन किया है। और अगर आप फूल नोटिस करें, उसमें है ऑरेंज कलर का गेंदे का फूल, जो मैंने सुबह सुबह देखा था गुरुजी के मंदिर में। 5 स्टार होटल में मैंने कभी गेंदे के फूल के डेकोरेशन पॉसिबल ही नहीं है बेडरूम में देखा हो, इम्पॉसिबल। व्हाइट कलर का एक फ्लावर था जो मैंने सुबह, व्हाइट कलर का फ्लावर शिव जी पे चढ़ाया था, वो एक फ्लावर सेंटर में रखे गया है वो डेकोरेशन के वक्त, और रोजेस। और मैंने क्या कहा था कि गुरुजी मेरे बर्थडे पे पूरा दिन मेरे साथ रहना। ये डेकोरेशन जो उन्होंने की है, उन्होंने नहीं करी, कहीं ना कहीं मालिक ने करवाई है, हाँ। स्पेशल आपका बर्थडे बनाने के लिए। और उस रूम में जो बलून्स आए हैं वो दोनों मेरे फेवरेट कलर्स है। येलो इज माय फेवरेट कलर, एवरीबॉडी नोज इट, एंड सिल्वर। और वही येलो और सिल्वर के बलून्स है, एंड क्योंकि मैं 5D से 3D में मानती हूँ तो वो है मेरे पास। राइट। और उस दिन हैरी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस कमरे में जो आया है, मुझे हैप्पी बर्थडे बोलने से पहले उन्होंने देखा है कैसे जय गुरुजी करके गए। मतलब जो नहीं भी मानते थे वो भी। और मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो मानते हैं अब गुरुजी में, और जो नहीं भी मानते वो मेरे बारे में से इतना सुन चुके हैं, क्योंकि हर 2 सेकंड में मेरे मुंह से यही निकलता है जय गुरुजी, उन्होंने करा दिया है। तो अब ये भी मानते हैं कि चलो हेशा मानती है तो हम भी बोल देंगे जय गुरुजी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सेवा होती है, गुरुजी ने उन दोनों की भी सेवा लगाई कि गुरुजी का दरबार बने। बाकी सारे पंडित जी जो मुझे फल दे रहे थे, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे, मतलब एक तरीके से मैंने आपके ही बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं जिनमें लोग कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि सब मेरे सामने आके झुकते हैं। और मुझे वही आया कि माता रानी, हनुमान जी, मेरी ललिता माँ, ये सब एक ही हैं, और सब आप ही के पास आए हैं उस दरबार में। क्योंकि मैं लास्ट गई जहाँ पे मेरा
हर टाइम महीनों दर महीनों से मंडे से पहले गुरुजी का मंदिर शुरू होता है, फिर मैं जाती हूँ दूसरे मंदिरों में, पर पहले यहाँ पे उल्टा हुआ मेरे साथ। क्योंकि आप जो पहले करते आ रहे थे वही चीजें मालिक ने स्टार्ट कराई है, हाँ, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर लास्ट में आप मंदिर गए हो। मंदिर गए, जबकि हमेशा मैं पहले जाती हूँ गुरुजी के मंदिर गुरुजी और के। फिर दूसरे मंदिरों में, लेकिन बर्थडे के दिन ही वो दरबार बनना था ना, वो दरबार कैसे बनता, राइट, यू नो, वो पूरा स्टार्ट टू एंड वो दरबार बना है कलेक्ट कि कराई है ना सारी सारी चीजें चीजें कलेक्ट कराई, ब्लेसिंग्स। और फिर उन्होंने कहा अब मेरा फ्रेम मिलेगा। उल्टा, अगर मैं पहले जाती तो पहले फ्रेम मिलता, और फिर राइट, क्या सोचते नहीं, बड़ी पूरा प्रोसेस था कि यू वांटेड मी, आई एम हियर विद यू, वो आपका हाथ नहीं तो छोड़ेंगे। एवरी डॉट्स कनेक्ट है। हाँ जी, बिल्कुल, आपकी मेरी भी तो बात एक अलग ही उसमें राइट, सत्संग है कि हम कैसे जुड़े। इनफैक्ट हम जब कभी जाते हैं, जैसे हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, या फिर कोई भी हमारे साथ ऐसी संगत होती है, या फिर संगत ना भी हो गुरु की, सो हम जब बात करना स्टार्ट करते हैं ना, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते वो कहीं ना कहीं बन ही जाती है। हाँ, वो बन ही जाती है। और मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, मेरा रिसेंटली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मुझे आईज में बहुत ज्यादा लग गई थी। तो जैसा मैं बता रही थी, तो करंटली आई एम अ पार्ट ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री, आई एम अ जर्नलिस्ट। तो मेरा काम है कैमरा के सामने रहना हमेशा 24/7। तो मेरे लिए यू नो जस्ट एक तरीके से प्रेजेंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मैं खुद ही हूँ और कुछ भी नहीं है। राइट, अब हो गया मेरा एक्सीडेंट, और सीधा जाके मुझे लगा है मेरे मुंह पे, जिस वजह से मेरी पूरी आंख इतनी ज्यादा सूज गई थी। राइट, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट जब मैं एडमिटेड थी हॉस्पिटल में, क्योंकि आई वाज 45 मिनट्स अनकॉन्शियस अंटिल जब मुझे होश आया, और मैंने जब आंख खोली मैंने देखा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, बॉम्बे में लीलावती हॉस्पिटल में, वहां पे थी। एंड आई एम शॉक्ड कि अब व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट हैरी, मुझे गुरुजी की कसम है, मेरे को एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या होने वाला है। राइट, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, मतलब सब आके वो नो, आपको जब इतना सिर पे लगा होता है यहाँ पे, तो दे डू योर सिटी स्कैन, दे डू योर MRI, एवरीथिंग, एंड द पीपल जो आगे थे वो आपको पूछ रहे थे कि आर यू ओके, आर यू फाइन। डॉक्टर को कहना पड़ा है वहां पे कि आप सबसे ज्यादा अलर्ट अभी हेशा है वहां पे, तो डोंट वरी, यू नो। आई वॉज वेरी अलर्ट, मैं सब देख रही थी, मैं उनको पूछ रही थी कि आप मुझे कौन सा इंजेक्शन दे रहे हो, कौन सा टेस्ट होने वाला है, जबकि बाकायदा मेरी सिर्फ एक आंख खुली है और यहाँ से खून और खून निकल रहा है। अब सबसे ज्यादा स्ट्रेस ये है मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, सबको, कि विल आई बी एबल टू सी और नॉट, क्योंकि दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेस। अब तो आंख ही नहीं खुल रही है, तो कोई कैसे बताएगा। दिस इज फेब 28 फेब आई एम टॉकिंग अबाउट, 28 और 21 याद नहीं है मुझे, बट इसी साल की बात है ये। एंड मैं मंडे जाती हूँ कहाँ, गुरुजी के मंदिर। अब आया है मंडे, मेरा एक्सीडेंट हुआ है सैटरडे। मंडे के दिन मैं बैठी हूँ और मुझे आ रहा है रोना, क्योंकि मुझे जाना है गुरुजी के मंदिर, और मैं मम्मी को बोल रही हूँ मुझे ले चलो ऐसे। तो मम्मी कहती ऐसे कैसे लेके जाऊं मैं तेरे को, ना तू चल पा रही, मेरे घुटनों में लेफ्ट नी पे बहुत ज्यादा लगा था, तो वॉकिंग वाज द प्रॉब्लम, आई एम ब्लीडिंग, अभी तो पूरी ड्रेसिंग हुई है, एक हाथ कैसे जाएंगे। मुझे पता नहीं क्या आया, जो हमारे गुरुजी के ग्रुप्स हैं सारे, जिनमें हम सब एडेड होते हैं ऑफिशियल ग्रुप्स पे व्हाट्सएप पे, मैंने वहां पे मैसेज किया कि जय गुरुजी, ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं हर मंडे आती हूँ, अगर पॉसिबल हो तो लंगर प्रसाद मेरे घर पर पहुंचा देना। गॉड ब्लेस दैट आंटी एंड हिज सन। मैं आंटी का नाम तो नहीं जानती, बट उनके बेटे का नाम है चिराग अंकल, जो बहुत बड़े सेवादार भी हैं बॉम्बे में, और शायद वो आप ही की उम्र के होंगे, एंड ही सो यंग, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड उनके थ्रू मंडे के दिन मेरे पास पूरा लंगर पहुंचा है। अब जहां हो चुका है एक्सीडेंट को, इतनी बड़ी एक्सीडेंट हो चुकी है, मेरी आंख खुली नहीं है सैटरडे से लेके मंडे रात तक, क्योंकि मेरे को लंगर आया था मंदिर बंद होने के बाद 8 बजे डिनर। मेरी आंख खुली नहीं रही है, खुल ही नहीं रही है। मतलब अब तो ये पॉसिबिलिटी, वेदर आई एम ब्लाइंड और नॉट, दे विल कम टू नो इफ माय आईज ओपन, माय आईज आर ओनली नॉट ओपनिंग, पता नहीं। अब लंगर प्रसाद आता है, मम्मा बैठे हैं, पापा बैठे हैं, मैंने पूरा खाया है, मैं खा रही हूँ फुल फेथ से, पता नहीं मुझे अंदर ऐसा क्या हो रहा है, आई कांट एक्सप्लेन, कि इट विल बी ओके, इट विल बी ओके। मैंने खाया है। हैरी, एज मिराक्युलस एज दिस मे साउंड, विद इन 20 मिनट्स मेरी आंख खुल गई है। वाओ, 20 मिनट्स मेरी आंख खुल गई है। अब आंख खुल गई है, मुझे दिख रहा है प्रॉपर्ली, और मैं शॉक्ड कि मुझे दिख रहा है, सब कुछ प्रॉपर्ली दिख रहा है। अब टेंशन ये चल रहा है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ, संजय दत्त के साथ मेरा एक बहुत बड़ा शूट लाइंड अप था मार्च में,
क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मार्केटर, मैं उनका मार्केटिंग हैंडल कर रही थी फॉर वन ऑफ द ब्रांड्स। एंड उनका शूट था, मुझे शूट की स्क्रिप्टिंग से लेके डायरेक्शन से लेके प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ मेरे ऊपर था। मेरी आंख ही नहीं है, मतलब आंख तो छोड़ो, हालत नहीं है कि मैं दिमाग लगा पाऊं इस चीज पे मैं क्या करूंगी। बट वो लंगर प्रसाद आना और मेरा आंख खुलना वो सच अ बिग सत्संग फॉर मी कि मैंने उससे करेज लिया कि नहीं अब तो सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होने वाला है। फेथ फेथ, मंत्र जाप जो तुम हमेशा ही करते हैं, अब ज्यादा हो गया कि पता नहीं क्या इतना प्यार आ रहा है मुझे गुरुजी पे कि दर्द में हूं मैं, मेरे को सब देख के रो रहे हैं, जो जो घर पे मुझे आके मिल रहा है वो रो रहे हैं मेरी हालत देख के, मेरी शक्ल देख के, और मुझे हंसी आ रही है कह के कि इट्स फाइन, आई एम गुड, यू नो, मैं तो संजय दत्त के साथ शूट करके रहूंगी। एंड पीपल आर लाइक, आर यू मैड, हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मार्च में संजय दत्त के साथ मैंने शूट किया। मेरी आंख इतनी खुल सकती थी कि अब यहाँ पे सिर्फ वूंड था और नीचे काला काला था, मैं चश्मा पहन के प्रॉपर शूट कर सकती थी। मैंने शूट किया है। शूट से पहले मुझे अपनी आई का रेटिना स्कैन कराना था, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट था कि कोई नर्व डैमेज तो नहीं है, कि ये लॉन्ग टर्म ब्लाइंडनेस या कुछ ना दे दे मुझे। हम गए डॉक्टर के पास शूट के 2 दिन पहले एंड मेरा आई रेटिना स्कैन हुआ है, जिसकी भी फोटो यहीं आप लगाएंगे क्योंकि उसी नर्व पे वो वूंड है। और डॉक्टर ने मुझसे पूछा है कि आप सच में देख सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं सच में देख सकती हूँ, मैं सच में देख सकती हूँ। और डॉक्टर पहुंचने से पहले मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। वो कहते हैं ना डॉक्टर की डॉक्टरी फेल है, डॉक्टर की डॉक्टरी फुल फेल। मैं थर्सडे गई हूँ, मैंने पानी पिया है मंदिर में, लंगर प्रसाद किया है, मैंने चश्मा भी पहना था। सब वहां पे जानते हैं सेवादार, क्योंकि चश्मा अलाउड नहीं होता मंदिर में, बट अगर आपको लगी हुई है तो वो आपको मना नहीं करते। तो मैं चश्मा पहन के अंदर थी, उनको पता था मुझे लगी हुई है। और आई हैव गॉन, डॉक्टर की डॉक्टरी फेल, ही शॉक्ड, हाउ कैन यू सी? आई सेड आई कैन सी, आई डोंट हैव अ नंबर, आई हैव नो डिफॉर्मिटीज, नथिंग नथिंग। एंड आई मार्च में, मतलब ये सब चल रहा था, फेब एंड में हुआ था एक्सीडेंट, वी आर सिटिंग इन ऑलमोस्ट जून राइट नाउ, आई एम फिट एंड फाइन। इसी के बाद जिनके थ्रू मतलब मुझे लंगर प्रसाद आया है उनको तो मैंने ऑफ कोर्स थैंक यू बोला ही, मेरी आंख खुली, मैंने उनको बताया ये हुआ है मेरे साथ। हैरी आप मानोगी नहीं, उस दौरान पे मेरी सेवा शुरू नहीं हुई थी। मेरी सेवा, मैंने अब तक शायद मंदिर में, बॉम्बे मंदिर में टोटल 6 से 7 बार सेवा की है, क्योंकि अब मेरी सेवा शुरू हुई है एक्सीडेंट के बाद। अब ये सुनो इनकी जो मेहर है, मतलब मैं क्या बताऊं, मैजिक दैट गुरुजी डज। अब मैंने वहां बैठे थे कहा कि गुरुजी आप इतना मेरा ध्यान रखें, यू लव मी अनकंडीशनली, नो कंडीशंस व्हाटसोएवर, यू नो, मुझे सेवा करनी है, आप जो सेवा दोगे मुझे मंजूर है, मंजूर। मैंने ये बोला है, विद इन अ वीक मुझे कॉल आया, क्योंकि मैंने नाम दिया हुआ था, मुझे कॉल आया आपको ओरिएंटेशन के लिए। मैं ओरिएंटेशन में बकायदा वो चश्मा पहन के गई हूँ, क्योंकि नीचे अभी तक ये काला काला गया नहीं था। तो अब मैं पहुंच गई हूँ और सब कह रहे हैं अरे वाह। मैंने कहा मेरे को एक्सीडेंट के बाद कॉल आया है सेवा के लिए, अब घुटने चल नहीं रहे, हड्डियां टूटी पड़ी है, ठीक कराना था ना उनको वो ठीक कराना था, आंख फूटी हुई है, बट ठीक है चलो ओरिएंटेशन कर लिया। अब ओरिएंटेशन हो गया, मैं 2 हफ्ते बैठी हुई हूँ, कोई कॉल ही नहीं आ रहा, कॉल ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कॉल आता है मुझे और कहते हैं कि जय गुरुजी आंटी आपको वॉशरूम सेवा मिली है, आपको चलेगा? अब मेरा ऐसा है, गुरुजी मुझे वॉशरूम सेवा दे, दरबार सेवा दे, कुछ भी दे, बस दे, मेरे लिए वो सबसे बड़ी देन है। वॉशरूम सेवा तो बहुत बेस्ट होती है, बेस्टेस्ट, मतलब मुझे ये सबको कहना, अगर आप सब डरते हो वॉशरूम सेवा से तो आई वुड अर्ज यू कि आप ना डरे, बिल्कुल ना डरे। वॉशरूम सेवा इज द बेस्ट सेवा, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं वो आपके मालिक क्या कर्म काट रहे हैं आपके, मुझे कोई आइडिया नहीं वो, और वो क्या लेके जा रहे हैं आपको। हम बहुत ही छोटे हैं, लाइक आई एम अ नोबडी, यू नो। मुझे लगता है कि जो भी है, यू नो, द नॉलेज या अब जो मैं हूँ, फेम, मनी, व्हाटएवर, वो सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। हम ओनली अपना दिमाग लगाते हैं, हाँ, लेकिन प्लानिंग उन्हीं की होती है, सब उन्हीं की है। अब ये इनकी ये प्लानिंग देखो, अब मैं फोन करके बोल रही हूँ आंटी को कि हाँ ठीक है मैं कर लेती हूँ वॉशरूम सेवा, और अब मैं ये मन ही मन सोच रही हूँ करूंगी कैसे, यू नो, करूंगी कैसे, क्योंकि घुटने तो दर्द हो रहे हैं मेरे, मतलब पूरी बैंड बजी हुई है मेरी तो अब मैं बैठी हूँ, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। अब मुझे मिलती है मॉर्निंग की सेवा, जिसमें आपको करना होता है वॉशरूम का डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग मतलब आप पूरा वॉशरूम साफ कर रहे हैं, डिटेल में, एक एक मैट, एग्जॉस्ट फैन, सब कुछ, कपड़े धो के स्पिक एंड स्पैन कर रहे हैं।
और मैं अपने उस दर्द में कैसे तैसे आई वाज लाइक करती जाती हूँ। मुझसे गुरुजी बस करवाते गए। ओके, और वहां पे एक आंटी आती है जो मुझे जानते हैं और उन्होंने शायद मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे, तो वो आके वो कहते हैं, जय गुरुजी आंटी, अच्छा लगा आपको देख के, हमें पता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप वॉशरूम सेवा कर रहे हो, देखना भी पेन चला जाएगा। अरे वाह। अब मैं ये सोच रही हूँ, मैंने कहा ठीक है, अब मैं तो इनमें मानती हूँ शायद चला ही जाए। हैरी, इट माइट लुक वेरी फनी अभी यहाँ पे, बट मैं ये करके दिखाऊंगी आपको। वाह। I have run zero physiotherapy. I couldn't move or lift my knee. वो सेवा के 2 दिन बाद मेरी नी प्रॉब्लम्स गायब। कष्ट कैसे कटवाने थे मालिक को, देखो उनकी। मतलब मुझे देख के मेरे खुद के फैमिली वाले ये बोलते हैं कि ये हेशा ये होता है, लोग नहीं मानते पहले स्टार्टिंग में कि वहम होता है कि ये क्या है ऐसे। दे नो दैट आई हैव ऑलवेज बीन स्पिरिचुअल, यू नो, बट ये जो मेरे को प्यार है गुरुजी से, एंड आई एम जस्ट लाइक, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। इसीलिए मैंने उनसे कहना शुरू किया था ये कि प्लीज गुरुजी, अगर मेरी वाणी के थ्रू लोगों तक अगर मैं कुछ पहुंचा सकती हूँ, एंड इफ आई कैन, तो मुझे सारे एक्सपीरियंसेस ना 3D में देना, 3D में देना, सब 3D में देना, ताकि मैं सब फोटो डाल के, क्योंकि मेरी नी की फोटो है, मेरी आई की फोटो है, सब कुछ डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, यू नो, तो हाउ कैन आई नॉट बिलीव इन मिरेकल। आई थिंक किसी के भी डाउट नहीं रहने चाहिए। नहीं रहने चाहिए। डाउट जो होता है ना, मतलब क्योंकि डाउट हम सबके मन में होता है स्टार्टिंग में, यू नो, जो बहुत नॉर्मल है। मेरे मन में तो बहुत डाउट्स रहते हैं, बीच बीच में मेरे मन में ऐसे डाउट्स थे कि माता रानी मैं आपको इतना मानती हूँ, तो मैं पहले जय गुरुजी बोलती थी और फिर जय माता दी बोल देती थी कि भाई कोई किसी को बुरा ना लगे, सब खुश रहे। और व्हाट आर द ऑड्स कि हैरी, मैंने आप ही का सुना पॉडकास्ट, जिसमें आई थिंक मेरे को नाम आंटी का याद नहीं है, माता रानी के ऊपर लग जी, पूरा पॉडकास्ट उसी दिन आया है। पॉडकास्ट उसी दिन, संडे का दिन था, मुझे अच्छे से याद है, मैं मंदिर जा रही थी, मेरी सेवा थी, और मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है। मैं आपके शो को प्रॉपर देखती हूँ, सब्सक्राइब किया है सब कुछ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं हमेशा। तो अब ये हुआ है, और मैं ये माता रानी गुरुजी ऐसे, मतलब ये जो थॉट्स आते हैं ना मेरे दरबार के अंदर, जो कहते हैं ये पढ़ लेते हैं, इन्होंने बिल्कुल पढ़ ही लिया है। तो ये हमेशा से डाउट रहता है ना, क्योंकि दरबार में होते तो हम सोचते रहते हैं कि, मतलब मैं जितनी बार भी सोचती हूँ कि मैं ये मांगूंगी वो मांगूंगी ऐसे करूंगी, कुछ नहीं होता। अंदर जाके ब्लैंक हो जाता है, टोटली ब्लैंक। यहाँ तो मैं बहुत रो रही होती हूँ और मेरे को समझ नहीं आता था कि गुरुजी मैं रो क्यों रही हूँ, बट हमें अब पता है कि वो हमारे कर्म काट रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं तरीके से, इट्स अ ब्लेसिंग, एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग। यहाँ तो मैं बहुत हंस रही होती हूँ, और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पे जो लोग हैं वो जानते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को फ्लाइंग किसेस देती हूँ, को हार्ट बना के बोलती हूँ, लाइक आई थिंक दैट दिस इज इट, ही इज हियर फॉर मी, दैट इज इट। तो मैं पहुंचती हूँ वहां पे, और मेरे ना दिमाग में यही थॉट्स चल रहे थे। तो सेवा से पहले जैसे हमें लंगर प्रसाद मिलता है, और मैंने दरबार के दर्शन किए, 3 बज गए थे, मैं 3 to 3:30 बैठी थी, 3:30 बजे की मेरी वॉशरूम सेवा थी। अब ये है मेरा दूसरी सेवा, करेक्ट। अब मैंने पूरा कर दिया है एवरीथिंग, अब तो मेरी नीज भी ठीक हो गई, अब मेरे को बड़ा मजा आ रहा है सफाई करने में। तो अब मैं सोचू गुरु जी, बैक प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर दो, ठीक है, हेडेक हो रहा है वो भी ठीक कर दो, और मैं मजे में। अभी तो मेरे को बोला जाता है वहां पे कि इतना हैप्पी गो लकी वॉशरूम सेवादार हमने नहीं देखा है। मुझे आगे लोगों ने बोला है कि हेशा सबको ग्रीट करना प्लीज बंद कर दो। वो आके अगर आपको जय गुरुजी बोलेंगे तो ठीक है, क्योंकि मैं एंटर होते सबको जय गुरुजी हाँ, इतनी खुशी है मुझे, खुशी है कि मैं क्या बताऊं। तो सब आके मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या किया गुरुजी ने आपके साथ। गुरुजी लाइक आपने अब आपके सारे कष्ट मैंने निकाल दिए हैं, हाँ? जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, अब मन लगा के सेवा करो, मन लगा के सेवा करो। और इतना, मतलब मेरी मम्मी कहती है घर पे तू ना हाथ लगाए बाथरूम को, और यहाँ जाती है संडे ऐसे रेडी होके, भाई मेरी तो बाथरूम सेवा है। मतलब मेरी मम्मी भी शॉक हो चुकी है कि हेशा को क्या हो गया है। तो एनीवे, अब ये मेरी सेवा, जो मेरी दूसरे सेवादार थे वहां पे, वो कहते हैं आंटी कि पता है ऊपर ना 2nd फ्लोर पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रोज की खुशबू आती है। अब मैं सोचू 2nd फ्लोर पे क्या है, स्टोर रूम तो 1st फ्लोर पे है। तो कहते 2nd फ्लोर पे भी है गुरुजी की फोटो, और वहां पे आती है एकदम एक कॉर्नर में। तो मैंने कहा अच्छा तुम कैसे पहुंचे ऊपर? तो वो कहती है कि मुझे ना जो आंटी थी वो लेके गए। तो मैंने कहा सेवादार जा सकते हैं ऊपर? तो कहती हाँ जा सकते हैं। तो मैंने कहा बस आज मुझे भी देखना है। मैंने ग्राउंड फ्लोर देखा है, मैंने 1st फ्लोर देखा है, स्टोर रूम के वहां भी देखा हुआ है, जो उनके फ्रेम्स लगे, मुझे बस फ्रेम देखना है उनका, ठीक है। अब पूरी सेवा खत्म हो गई है, 6:45 बजे मैं और वो आंटी हम गए हैं ऊपर 2nd फ्लोर पे। हैरी, अब यही एक चीज है, गुरुजी प्लीज अगर ये हो सके इसको 5D से 3D में कर देना, क्योंकि मंदिर में मैं फोटोज नहीं लेती हूँ, ठीक है।
मैं ऊपर पहुंची हूँ सेकंड फ्लोर पे, और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या देखा है। गुरुजी के फ्रेम्स हैं और माता रानी, वाओ। वहां पे आइडल्स हैं माता रानी के। आज आप मेरे साथ मंदिर में चलेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वहां ऊपर लेके जाऊं। वहां पे लक्ष्मी माँ, शेरावाली माँ, सरस्वती माँ, सारे सब आइडल्स है। हैं, और श्री राम, हनुमान जी, सब हैं, और गुरु जी। और मैं क्या सोच रही थी 3 बजे, कि मैं माता रानी को पहले बोलूं कि गुरु जी को ये करूं, और ऊपर जाते, और मैंने रास्ते में क्या सुना है, आपका पॉडकास्ट। तो फर्स्ट डाउट वहां क्लियर हुआ। सेकंड डाउट फिर भी थोड़ा सा था, जो मैंने फिर भी पूछा मंदिर कैसे में, डोर दरबार कनेक्ट में। कराते हैं ना मालिक, सच में अमेजिंग। अमेजिंग। थर्ड, मैं ऊपर जाके ये देख रही हूँ, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। और तब जब मैंने बाद में पूछा, तो मैंने पूछा जाके वहां पे अंकल को, इतनी सारी माता रानी, तो कहते हैं हाँ, गुरुजी तो माता रानी को मानते थे, वो तो कहते थे हमारी बेटियां ही हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये ऐसे कैसे हो गया। मतलब यहाँ मैं इतनी कंफ्यूजन में, और यहाँ सब एक ही हैं। जबकि अगर आप मेरे बर्थडे सत्संग को पूरा रिवाइंड करें तो और सुने, उसमें मैंने शुरू ही काली माँ के मंदिर से किया है, फिर ललिता माँ के मंदिर से, और फिर मैं गई हूँ गुरु जी के वहां। तो ये जो मेरा माता रानी का भी डाउट था, वो कैसे 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 दूर करती है। और आपका पॉडकास्ट ही आना उसी दिन। राइट, वो जो प्रेरणा आंटी का जो जी पॉडकास्ट जो आया था, वो जी सत्संग आया था, उनका भी बहुत सारे ऐसे ही डाउट थे। जी। वो ये था कि अगर मैं माता को मान रही तो गुरुजी बुरे मान जाएंगे, या गुरुजी को मानूंगी तो माता रानी बुरी मान जाएगी। हाँ, तो और बस इस तरीके से उनका था, वो कैसे उनका भी डाउट क्लियर हो तो मतलब बात जब वो कहते हैं कि वहम तो आप पालो ही ना, पालो ही में, बिल्कुल ही मत पालो, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिल्कुल ये तो फैक्ट हमारे है, दिमाग के वहम थे। एक्चुअली में तो सब क्लियर होते ही जा रहा क्लियर है। होते जाते। और बैसाखी का दिन था, और अभी रिसेंटली जब अप्रैल में बैसाखी गई है, तो जब हम जाते हैं तो हम जूते बाहर निकालते हैं, तो आपको कूपन मिलता है। अब वो क्योंकि मंदिर के बाहर है, मेरे पास उसकी फोटो है, 77 लिखा था उस पे, जूते के उस पे 77। और उस वक्त जिन्होंने देखा है मेरे हाथ में वो सारे, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की ब्लेसिंग, और आई वाज लाइक, बकायदा वो भी बैसाखी के दिन, गुरुजी की ब्लेसिंग। मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि 77 दिख गया वहां पे। मतलब 77 कैसे, देयर आर थॉट्स जो मेरे दिमाग में चलते हैं, और वो इतना कनेक्ट करते हैं आपसे। तो जब वो कहते हैं ना कि मांगो नहीं मन्नो, वो बहुत बड़ी बात कहते हैं, क्योंकि मेरा फेथ अब उनमें है। मतलब मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, मुझे पता है कि वो मेरे साथ हैं। और अब ये कॉन्फिडेंस आया है। लेकिन थोड़ा अगर मैं आपको और बताऊं, 2022 2023 जब मेरा बस उनके साथ कनेक्शन जुड़ ही रहा था, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है जाके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करना, पर उससे पहले आई वाज अ फैशन एंड लाइफस्टाइल एडिटर एट टाइम्स ऑफ इंडिया। और भले ही मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को मिल रही हूँ, मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही फन, फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। इट वाज नेवर बॉलीवुड रिलेटेड। बट उस टाइम पे जो मेरे मेंटर्स थे, उन्हें लगा कि आई शुड गेट इनटू बॉलीवुड जर्नलिज्म ऑल्सो, जो कि बकायदा मैंने जर्नलिज्म पढ़ी है। और मैं करती थी एंकरिंग, मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया, मैं पूरा बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक की ऑफिशियल एंकर थी, और मैं वो कवर करती थी। तो एक्टर्स से मिलना जुलना मेरे लिए कोई वो नहीं था, आई वाज नॉट ऑस्ट्रक, क्योंकि मैंने मेरा करियर ही चैनल वी से शुरू किया था, और मेरे पापा खुद एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। बट मुझे बस इतना था कि मुझे फिल्म्स में, मूवीज में इंटरेस्ट नहीं है, बॉलीवुड में इंटरव्यूज में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत है, मैं लेजी हूँ। बट कैसे तैसे करके मुझे पुश कर दिया गया। एंड मैं जब मेरे स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में जाती थी, और जस्ट मेरा गुरुजी से कनेक्शन शुरू ही हुआ था, मैं वहां बैठती थी और मैं कहती थी, गुरुजी अगर आप हो तो प्लीज मुझे एक साइन दे दो, गुरुजी अगर आप हो तो प्लीज मुझे एक साइन दे दो, प्लीज बचा लेना मुझे। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरे साथ हुआ है नील नितिन मुकेश के साथ, जो ना जस्ट मेरे दोस्त हैं अब, बट वो ऑल्सो गुरुजी की संगत हैं, वो सेवादार भी हैं। और मैं उनके इंटरव्यू के लिए थी, और तब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मैं जस्ट जुड़ी थी उनसे, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। और आप ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचोगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी ऐसी जुड़ी हुई है। मतलब जबकि जब आप एक्चुअल में जानो, तो गुरुजी के बहुत सारे वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड वाइड पे भी मेरे पास एक छोटा सा सत्संग है, जब हम रैप करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। लेकिन वहां पे जब हम बैठे थे, मैं जब सोचती हूँ गुरुजी के बारे में, या जब मेरे को थॉट्स आते हैं गुरुजी को लेके, तब हमेशा मेरे थॉट्स जो होते हैं ना, वो यही होते हैं कि मेरे साथ तो आप जुड़ो, मेरे साथ तो आप कनेक्ट करो ही, बट मेरे थ्रू अगर आप किसी और से भी कनेक्ट कर सकते हो तो दैट वुड बी ग्रेट। और वो मेरे लिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही स्पीच है मेजरली, सो मेरा यही होता है कि मेरी वाणी के थ्रू मैं कनेक्ट कर पाऊँ।
अब मैं वहाँ बैठी हूँ और मेरा इंटरव्यू था आर माधवन और नील नितिन मुकेश के साथ, एंड वो दोनों बैठे हुए थे, मतलब हमारा टचअप अचअप मेकअप चल रहा है, और मैंने ये कहा है कि बस गुरुजी देख लेना, क्योंकि भाई मैं बॉलीवुड इंटरव्यू कर रही हूँ, राइट, आर माधवन बैठे हैं मेरे बाजू में, नील नितिन मुकेश हैं, एंड ये थॉट आया गुरुजी बस देख लेना। और जैसे अगर हमारा फोन यहाँ बाजू में पड़ा है और आपको फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए तो आपका वॉलपेपर की लाइट ऑन हो जाती है। उनको उनका फोन पड़ा था ऐसे साइड पे टेबल पे, उनका टचअप हो रहा था, मैं अपना फिक्स कर रही थी हेयर मेकअप, और वो फोन पे नोटिफिकेशन आया है टंग, और वो लाइट आई है, और उनका जो वॉलपेपर था नील नितिन मुकेश का वो गुरुजी का, और मेरे मुंह से निकला है जय गुरुजी, और वो सडनली जय गुरुजी आंटी आप गुरुजी के संग हैं, मैं गुरुजी के संग। अब इंटरव्यू क्या, अब तो हम परिवार हैं, क्योंकि हम गुरुजी के वो हैं। अब वहां पे आर माधवन बैठे थे, वो भी सुन रहे हैं, अच्छा गुरुजी हैं ऐसे हैं, तूने कहा मैं सेवा करता हूँ, मैं मानता हूँ। अब हमारी इंटरव्यू से पहले सब शांत होके मैं और नील नितिन मुकेश में बात कर रहे हैं कि हम कैसे जुड़े हुए हैं गुरुजी से। अब क्या इंटरव्यू, अब तो वो वायरल जाना ही था। कोई बात ही नहीं है, उससे पहले सत्संग हो गया ना, एक प्रॉपर सत्संग हो गया। ये तो चलो अभी, अब तो भूमि पेडनेकर ने भी आके कहा है कि वो कितना ज्यादा मानते हैं गुरुजी में। मैं और भूमि शॉक्ड, हम शॉक्ड है कैसे। मैं बैठी हूँ, हम शूट करने जा रहे हैं, मेरा इंटरव्यू है रॉयल्स के लिए, वो कर रहे थे, आई हैड टू गो एंड डू हर इंटरव्यू, और अगेन नर्वस, मैं पूरी नर्वस हूँ कि बहुत मुझे क्रंच टाइम में पूरा एक कॉन्सेप्ट शूट करना था भूमि के साथ, क्योंकि बहुत क्रंच टाइमलाइंस होते हैं हम लोग को, मतलब ऐसे लगता है बहुत फैंसी जॉब है मेरा, बट बहुत प्रेशर सम जॉब है। एंड मैं भूमि को देख रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, और सडनली जैसे अभी हम सबके हाथ हैं, उन्होंने पहना हुआ था एक ब्रेसलेट, तो गुरुजी का ब्रेसलेट, और उन्होंने मेरे हाथ में देखा है, मैंने उनके हाथ में देखा है, और हम दोनों जय गुरुजी जय गुरुजी, हमने आप भी मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं मिली हूँ किनसे और मेरा शायद वो इंटरव्यू या वो कंटेंट, मतलब ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। मेरे से मेरा करियर से बड़ा क्या ब्लेसिंग हो सकता है, एक अच्छा इंटरव्यू से क्या बड़ा ब्लेसिंग हो सकता है, और वो देते आए हमेशा। इनफैक्ट जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से इंडिया टुडे शिफ्ट कर रही थी, वो भी मतलब मुझे लगता है हैरी अगर मैं आपके साथ बैठूं तो 5 घंटा हम यहीं बैठेंगे, हमें कोई धक्के मार के यहाँ से निकाल देगा। बट मैं इंडिया टुडे मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे आज तक या इंडिया टुडे में जॉब मिलेगी एज अ डेप्यूटी एडिटर एंटरटेनमेंट। हाँ भले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ थी, बट फैशन लाइफस्टाइल एडिटर थी मैं। एंटरटेनमेंट बॉलीवुड इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, और इतनी बड़ी पोस्ट मिलना। कंपनी सबको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया सेपरेट हो रही थे, ब्रदर्स वर गोइंग थ्रू सेपरेशन, तो बहुत डिफिकल्टीज और दिक्कतें, सबको जॉब्स ढूंढने थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैं बस एज ऑलवेज अब मुझे ऐसा है कि गुरुजी आप ही देख लो, मैं क्या ही करूं। और भले ह्यूमन माइंड है, प्रेशर तो होता है, तो मैं सोच रही हूँ लिंक्डइन ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा करेंगे, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस इतना फेथ रखा है कि बस अब मुझे पता है आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप नहीं छोड़ोगे। हैरी मुझे नहीं पता मुझे कैसे कॉल आया है, मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ है, मैंने राहुल कंवल को इंटरव्यू दिया है मेरा, एंड आई हैव लैंडेड द जॉब एज अ डेप्यूटी एडिटर एट इंडिया टुडे। और उसके 6 या 7 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था बॉलीवुड हाउसवाइफ्स करके, और वो हाउसवाइफ्स के इंटरव्यूज मैं कर रही थी। हैरी, भावना पांडे, शालिनी पस्सी, रिद्धिमा कपूर, नीलम, सीमा सचदेव, ये सारे जो मैंने नाम लिए, महीप कपूर, ये सब गुरुजी के संगत है, ये सब जुड़े हुए हैं गुरुजी से। अब मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ, बिल्कुल नहीं जानती। इंस्टाग्राम के थ्रू हम डीएम्स पे बात कर रहे हैं कि मुझे इंटरव्यू करना है, और मेरा इंटरव्यू लॉक हो रहा है। शालिनी पासी ने मेरा इंटरव्यू किया है, वो दिल्ली में थे, वो बॉम्बे आए हैं ताज में, मैंने उनका इंटरव्यू किया है। रिद्धिमा कपूर ने मुझे सामने से मैसेज किया है मेरा नंबर लेके कि हम इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि वो गुरुजी की संगत है, हमने बात की होगी, उन्होंने सुन लिया होगा, तो हम साथ में करेंगे। भावना पांडे गुरुजी की संगत है, सबके सब। अब मैंने इनके इंडिविजुअल इंटरव्यूज किए हैं जो चैनल पे हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव एक बहुत बड़ी चीज है, एक कॉन्क्लेव होता है, बिजनेस टुडे कॉन्क्लेव था, जहाँ पे क्योंकि वो शो इतना ट्रेंडिंग था, तो इन सारे हाउसवाइफ्स को बुलाया गया था। अब मैं हूँ डेप्यूटी एडिटर, मेरे ऊपर भी एक एडिटर हैं, जो कॉन्क्लेव अगर कोई करता है, इतना बड़ा कॉन्क्लेव जो लाइव स्ट्रीम होता है टीवी पर, आज तक पर इंडिया टुडे पर लाइव स्ट्रीम होता है 45 मिनट्स, और आप एक पैनल मॉडरेट कर रहे हो। मुझे 2 दिन पहले कॉल आता है कि आप भी उस पैनल को मॉडरेट करोगे, बिकॉज यू आर अ डेप्यूटी एडिटर विद द एडिटर।
मैंने वो ही पैनल मॉडरेट किया है जिसमें सारे हाउसवाइफ्स हैं जो सारे गुरुजी की संगत है। Right. और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इतने बड़े इंडिया के न्यूज चैनल पे पैनल मॉडरेट करूं एज अ डेप्यूटी एडिटर, यू नो, जो मेरे, जबकि मेरे एडिटर हैं बकायदा, और मैंने वो पूरा पैनल मॉडरेट किया। वो पूरा लाइव हुआ है टेलीविजन पर, टीवी पर, 45 मिनट्स। मैं क्या बोलूं, इनकी ब्लेसिंग नहीं तो क्या है। ब्लेसिंग्स है, प्रॉपर ब्लेसिंग्स है, एंड प्लानिंग सारी मालिक की है। हाँ बिल्कुल, यू नो। और जस्ट बिफोर आई रैप एवरीथिंग, मैं, क्योंकि आपने इंटरनेशनल बात की, ये तो मुझे गुरुजी ऐसे पोक कर रहे हैं ये बताने के लिए अभी मुझे फीलिंग आ रही है कि ये सब बता दी, लेकिन ये कैसे नहीं बता सकती है। दुबई में मैं अपने दोस्तों के साथ दुबई गई थी 2024 में। मैं अब दुबई में हूँ एंड इट इज गुरपुर। और नॉर्मल गुरपुर, हम पंजाबी है, हम मानते हैं। मैंने भी जय गुरु जी कहा, वाहे गुरु को प्रे किया, सब कुछ किया। और मैं और मेरे दोस्त निकल गए, हम दुबई मॉल गए शॉपिंग करने के लिए। और वहां पे हमारी एक दोस्त है जो मेरी दोस्त नहीं है, मतलब सपोजिंग आप और मैं छुट्टी हैं, आपकी एक दोस्त है वहां पे। Right. तो उन्होंने आपकी स्टोरी देखी और बोला कि अरे तू यहाँ पे है, तो हाँ ठीक है तो मिल लेते हैं। तो ऐसे करते करते, मतलब मेरी फ्रेंड की फ्रेंड वो आई, वो आंटी आई, और वो हमें मिले दुबई मॉल में, और हम घूम रहे हैं, एवरीथिंग नॉर्मल मिले। मतलब मैं उनको पहली बार मिली हूँ, पहली बार मिली हूँ, और हमारी बातें हो रही है। एंड मुझे जाना था आउटलेट मॉल दुबई में। दुबई में आउटलेट मॉल है जो आउटस्कर्ट्स में है, तो मुझे वहां जाना था। तो मैंने कहा मुझे तो आउटलेट मॉल जाना है इसके बाद, तो मैं वहां जाऊंगी। एंड शी गोज लाइक, जैसे आज हमारी बात हुई है, अरे मैं भी उसी साइड जा रही हूँ, मैं छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा आउटलेट मॉल के साइड कैसे हो, तो पूरा मतलब दुबई के बाहर साइड है। तो कहती नहीं, आज गुरपुरब है ना, तो गुरुजी का मंदिर है वहां पे। मैं दुबई में एक दुबई की लड़की को, जिसको मैं पहली बार मिल रही हूँ, वो मुझे कहती है गुरुजी का मंदिर है गुरपुरब के दिन दुबई में। और मैं कहती हूँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहती है कैसे हो सकता है मतलब। मैंने कहा मैं गुरुजी में बहुत मानती हूँ, मैंने ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, तो यहाँ दुबई में भी मानते हैं लोग गुरुजी को। कहती हाँ। तो मैंने कहा तो फिर चलो चलते हैं। तो अब मैं और मेरे दो दोस्त और वो लड़की आंटी हमें लेके गए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जिस गाड़ी में बैठी हूँ, क्योंकि वो उन्हीं की फ्रेंड ऑफ फ्रेंड की गाड़ी थी, उनके पीछे लिखा है गुरुजी, जो स्टिकर है जो हम सबकी गाड़ियों पे है। मैंने दुबई में गुरुजी का स्टिकर देखा है, और एक गाड़ियों पे नहीं, बकायदा बहुत सारी गाड़ियों पे, बहुत सारी गाड़ियों पे। अब इनके थ्रू ब्लेसिंग्स देखो इनके, ये मुझे पहुंचा दिया गुरुजी के आश्रम दुबई में। दुबई में, वाओ। मैंने वहां पे लंगर प्रसाद किया है, और जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी वहां पे मंत्र जाप शुरू हुआ है। मैं क्या बताऊं आपको, विदाउट प्लानिंग, नो प्लानिंग। मुझे तो आइडिया ही नहीं है दुबई में भी गुरुजी का मंदिर है, कोई आइडिया नहीं। गुरपुरब के दिन ऐसे कैसे हो सकता है। बुलाना तो उनको था ना अपने पास। बुलाना इनको था। जब इनको मुझे बड़े मंदिर भी बुलाना था, तभी भी मेरी जो फ्लाइट की सीट थी वो 13 सी थी, और ए और बी खाली था। और यू नो, जैसे मैं तो यही मानती हूँ कि जैसे हमने तो पढ़ाई है कि वाहेगुरु 13 पे आके अटक गए थे, 13 13 13 13 सब 13, यू नो, गुरु जी भी वही है हमारे लिए। तो मैं 13 सी पे हूँ, ए और बी खाली है। और जो मेरे दोस्त हैं जिनके थ्रू मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से, वो मुझे फोन पे मस्ती मस्ती में कह रहे हैं कि अरे अगर 2 सीट खाली ना, गुरु जी साथ में है। तो मैंने कहा इतने ही साथ में है तो इनको कहो मैं दिल्ली जा रही हूँ, मुझे बड़े मंदिर भी ले चले। तो मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ ना। तो तूने कहा हो जाएगा, जय गुरु जी, हो जाएगा। हैरी, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं मास्टर वानी कबीर के साथ पॉडकास्ट शूट करने गई थी, मैं वहां पे उनके लिए शूट करती थी। आई वाज एन एंकर फॉर देम। मैं दिल्ली आती थी स्पेसिफिकली पॉडकास्ट शूट करके, एक दिन में चली जाती थी। एक दिन में हम रिकॉर्ड करते थे 6 पॉडकास्ट, जो मतलब आपको सांस लेने का भी वक्त नहीं होता। तो हम 5 से 6 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन। यू नो, रात को मैं बस एक दिन पहले लैंड हुई हूँ, अगले दिन शूट है। मैं अपने स्क्रॉल कर रही हूँ रील्स, और उसमें आता है जा तू भी बड़े मंदिर जा रही है। मेरे पास फोटो है इस चीज की, क्योंकि मैं सब 3D में मांगती हूँ। और मैं कह रही हूँ क्या गुरुजी कैसे जाऊंगी बड़े मंदिर, क्या रील दिखाई आपने, गुड नाइट। और मैं सो गई। मैं सुबह उठती हूँ 8 बजे, बकायदा मैं उनके घर पे रुकी थी, मास्टर वानी कबीर के, लवली लवली ह्यूमन बीइंग। उनके पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो यूजुअली मैं रूम में करती थी। उन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ, भारी कर लेते हैं, आलू पराठा बना है। मैं बाहर चली गई, और वो पापा उनके कहते हैं कि आज ना 4 बजे मैं जाने वाला हूँ, एक गुरुजी हैं उनके मंदिर, मेरा निवाला यहाँ है। और मैंने टर्न किया, मैंने कहा आप गुरुजी में मानते? तो कहते नहीं मैं नहीं मानता, पर मैं ना बहुत सुन रहा हूँ उनके बारे में आजकल, तो और ना मेरे दोस्त मानते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आज हो ही आता हूँ। छतरपुर कितना ही दूर है गुड़गांव से। मैंने कहा अंकल मुझे ले चलो। तो कहते हैं आपका तो शूट है। मैंने कहा आप अपनी बेटी को बोल दो
तो वो कहते नहीं आप काम कर लो, अगर हो गया तो चलेंगे। हैरी 4:30 मास्टर वानी कबीर की तबीयत खराब हो जाती है, उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हम 4 पॉडकास्ट शूट करके स्टॉप कर देते हैं। मेरे पास फ्री टाइम बचता है, मैं उन्हीं के पापा के साथ और मास्टर वानी कबीर के एक बिजनेस हेड थे उस टाइम पे, उन्हीं के साथ गाड़ी में बड़े मंदिर होके आई हूँ। और तभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ गुरुजी को कि गुरुजी ये सब अगर मैजिक चल रहा है आपकी वजह से, मुझे वापस एक साइन दे दो, फटाफट से एक साइन दे दो। उस दिन हैरी बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद में मेरी फेवरेट सब्जी है और जो मैंने कभी लाइफ में लंगर में नहीं खाई है, और वो है करेला। करेला वाज इन द लंगर प्रसाद एट द बड़े मंदिर। और मैं वापस आ रही हूँ, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि करेला भी हमें लंगर प्रसाद में लंगर प्रसाद में मिलेगा। पूछ लो किसी को भी, बड़े मंदिर में मिलता है करेला। और मैं वापस आ रही हूँ, मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, मेरे को वापस 13C मिली है और ए और बी खानी है। ए और बी खा ली है ना। मैंने मेरी टिकट बुक की है क्योंकि मैं शूट पे गई थी, तो ऑब्वियसली क्लाइंट बुक करता है आपकी सारी टिकट्स। ना मैंने सीट बुक की है, सब कुछ इनकी ही है। सो या दैट्स इट। राइट। अब देखो ना, अब हमारी भी कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ पे शूट की, लेकिन प्लानिंग मालिक की थी, बिल्कुल उन्होंने कराना था। आई थिंक ये तो हमें बोलना पड़ेगा बिफोर वी Right. रैप दिस अप। तो आप क्यों नहीं बताते, वो गो फॉर इट कि हमारा ये कैसे हुआ। हमारा मतलब कोई, हमने मतलब दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, नहीं बट सडन जो प्लान बना, आपका आना था दिल्ली जी वहां पे आपका सत्संग होना था, जी लेकिन मुझे यहाँ पे आना पड़ा बॉम्बे। हाँ और क्योंकि मालिक ने अपने पास बुलाना था, हाँ, तो यहाँ से अब मंदिर भी जाएंगे, अब हम मंदिर भी जाएंगे। तो देखो और मालिक। कैसे जब आपका और मेरा फर्स्ट फोन कॉल हुआ है उस दिन, मैंने आपको बताया मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं बच्चे की तरह साउंड कर रही थी उस दिन फोन पर। मैं सोच रही हूँ हैरी क्या सोचेगा मेरे बारे में, और मैं इतनी एक्साइटेड क्योंकि मैं मंदिर के रास्ते पे हूँ और आपका फोन आया है। वही क्योंकि वही मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे आपसे बात करनी है, हमने टेक्स्ट पे कोऑर्डिनेट किया, आपका फोन आया और मैं मंदिर में जा रही थी। उसके बाद मैं दिल्ली आने की सोच रही हूँ कि चलो मैं आती हूँ, हैरी से मिलती हूँ, हम ये करेंगे, और नहीं हो पाया। और जिस दिन हमने सोचा था कि हम ये करेंगे 24th 25th, आज 25th है और हम यहाँ बैठे हैं। 24 का हमने आई थिंक प्लान किया था, हाँ लेकिन 25 का हुआ है। 5th का हो गया या थर्सडे मालिक का गुरुजी का दिन है। हाँ करेक्ट। एक्चुअली हमने तो 24th, दिल्ली में भी 24th Right. प्लान किया था, हम्म वेडनेसडे, और वहां तो हो नहीं पाया। आज हैरी बैठे हैं बॉम्बे में, बकायदा थर्सडे गुरुजी के दिन हम ये कर रहे हैं, और अब हम इसके बाद इनफैक्ट 24 को जब मैं आ रहा था कल, मेरी फ्लाइट इतनी बार डिले हुई, 24 आवर मेरी फ्लाइट डिले हुई। मैं एक बार मैंने होप छोड़ दिया, मैंने कहा पॉसिबल नहीं होगा, जो भी होगा मालिक पे छोड़ दिया। मैंने कहा आपको करना है सब कुछ जो करना है। मैं टोटली मैंने सरेंडर करके मैंने कहा आपको ही देखना है, आपके काम से जा रहा हूँ, आपको कराना है, आपके सत्संग होने हैं, हाँ मेरा कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ आपका ही होना आपका ही है। सब कुछ आपका ही है। और आई Right. होप हैरी कि हम और बात करें, मैं फिर वापस आऊं दिल्ली और हम वापस मिले। और उस समय क्या हुआ, जब मैं ये बात बोली अराउंड 3:30 अराउंड, ठीक है, मैं ऐसे नीचे करके बैठा, ऐसे अंदर बोल रहा, माइंड में ऐसे चल रहा इंटरनली। सो मैंने अपना फेस ऊपर किया, तो क्रू मेंबर्स वगैरह आने लग गए। क्या बात कर रहे हो आप। हाँ बिल्कुल। और 24 आवर्स फ्लाइट डिले थी, मतलब हाँ ये आज हमारा यहाँ होना। सो फिर मैंने कहा, अब फिर उन्होंने इतनी बार डिले किया ना, तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था तब भी। सो फिर मैं कहने के अरे ये तो ऐसे ही पागल बना रहे हैं, और ये कहीं नहीं, इन्होंने पूरा दिन हो गया डिले करते, कुछ ना कुछ बीच बीच में बहाने लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन दे रहे हैं। सो फिर वो जाने लगे। फिर मैंने कहा अब ये कहाँ जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि इनकी इस गेट से एंट्री नहीं है, कोई दूसरे गेट से एंट्री। मैंने कहा लो, ये फिर पागल बना के चले गए, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है, उसके बाद बैठे रहे और 10-15 मिनट गई। फिर उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट होने लगी। मैंने कहा अरे वाह, ये कैसे बसेस लगने लग गई। और मैंने कहा चलो अब तो फाइनल है, अब तो जाना है, अब तो होगा। अब तो होगा बिल्कुल। आप यहाँ पे इससे डील कर रहे थे, मेरे आज शूट्स लाइंड अप थे, इंटरव्यूज लाइंड अप थे, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये इंटरव्यूज कैसे करूंगी। बट आई थिंक जब मैंने सेवा के लिए भी साइन अप किया था, मैंने यही बोला था कि सब काम बाद में, पहले आपकी सेवा। और ये आई थिंक मेरे लिए एक सेवा है कि मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ हैरी दिस रीचेज as many people as possible। क्योंकि अगर मेरी लाइफ ऐसे बदल सकती है, और आई एम श्योर कि अब मैजिक तो बस उन्होंने शुरू ही किया है, आपकी इतनी बदल सकती है, जो हजारों लोग हैं जो वो उस बोलते हैं ना, इट्स लाइक दैट हाई जो उसमें आते हैं, वो सब आए। सो दैट्स इट। ये ट्रू है। और
इनका गुणगान जितना किया जाए उतना कम है आई थिंक। Yeah. मतलब हम इनका बखान कर नहीं सकते हैं Yeah. क्योंकि ये मतलब स्पीचलेस हम कह सकते हैं। यू नो हैरी, मुझे ये भी बोलना है क्योंकि मेरा पूरा करियर इंस्टाग्राम पे है, ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है, आपका भी अपना पूरा, बट अब भी वो राइट। एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो। मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरा खुद का एक टैरो पेज है, और आई एम अ टैरो कार्ड रीडर माई सेल्फ। मुझे खुद रेकी आती है, मैं गुरुजी में बहुत ज्यादा मानती हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई रील या कोई वीडियो नहीं बनाई है जिससे मैंने लिखा है इफ यू हैव रीच दिस रील, गुरुजी हैज अ मैसेज फॉर यू। राइट। नो, गुरुजी विल हैव अ मैसेज फॉर यू डायरेक्टली। डायरेक्ट। आपको एक ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ही जाना है। बताए ये हैरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड थैंक यू कि आपका यूट्यूब चैनल है, बिकॉज एक बहुत ही ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल है जहाँ पे सही संगत आके सही चीजें बता रही है। जो दूसरे लोग वहम पालने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी के एआई फोटोज बना के, गुरुजी के, हो रहा है। हाँ, जो पब्लिसिटी हो रही है, वीडियोस हो रहे हैं गुरुजी के नाम पे। बेशक आप अपना बिजनेस शुरू करें, आपका जैसा कनेक्शन है आप वैसा करें, बट लोगों को स्कैम ना करे, उनको बेवकूफ ना समझे। क्योंकि जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के चक्कर में हम भूल गए हैं कि एक्चुअल जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब है वो आपका मालिक के साथ है, यहाँ नहीं है। तो आप जितना भी यहाँ पे लोगों को उल्लू बना लो, ऊपर जाके आपका हिसाब होना है। और जो फेयर के बलबूते पे लोग चल रहे हैं, टू इंस्टिल फेयर एंड टू मेक यू फील कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका सत्यानाश होने वाला है, या अगर ये आपने नहीं किया गुरुवार के दिन तो आपके लाइफ में ये हो जाएगा। कौन हो आप? इनफैक्ट फैमिली में कोई किसी मेंबर की डेथ हो जाएगी, हाँ? इतने बड़ी बड़ी चीजें कह रहे हैं। गुरुजी महाराज कह रहे हैं आपको, अगर आपने लाइक नहीं किया तो आपका दिन खराब होने वाला है। कहाँ कह रहे हैं गुरुजी महाराज जी आपको? जरा मुझे भी बताइए, मुझे भी जानना है ये सारी चीज से। आई थिंक विद फोल्डेड पाम्स मुझे ये कहना है सबसे कि प्लीज उन्हीं ट्रस्टेड सोर्सेज पे भरोसा रखे, और मोर देन एनीथिंग ना बस अपने गुरुजी पे भरोसा रखे। डायरेक्ट कनेक्शन जो वो बार बार कहते हैं बनाइए, वो इसीलिए तो कह रहे हैं। आप और मैं सिर्फ यहाँ पे अपने सत्संग शेयर करने के लिए बैठे हैं। यहाँ से कोई हमारा कनेक्शन गुरुजी से नहीं हो रहा है, ना हम गुरुजी के फैंस बन रहे हैं, ना हम किसी और को जुड़ा रहे हैं। हम यहाँ पे अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। एक्चुअल कनेक्शन आपका गुरुजी का अलग है, मेरा अलग है। सिंपल। वो मुझसे जिस तरीके से बात करते होंगे शायद आपसे ना करे। जितना पागलपन मेरे पास है उनके लिए, वो तो आपको फील करना ही पड़ेगा, पर वो आप सबका अपना अपना कनेक्शन है। तो ट्रस्ट द राइट पेजेस, और मेरी बस ये रिक्वेस्ट है टू ऑल द यूथ स्पेसिफिकली। इनफैक्ट यूथ से ज्यादा मैं अपने मम्मी के एज के लोगों को भी कहना चाहूंगी, बिकॉज हमारी मम्मियां है जो वो ज्यादा मान लेती है इन सारी चीजों पे, कि ना, गुरुजी आपसे डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। उनकी पावर ऑफ सोशल मीडिया और इंटरनेट से बहुत ऊंची है। वो वाईफाई कनेक्शन लगाओ, ये सब छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल फैक्ट है। और जो सोशल मीडिया पे गुरुजी को लेकर मिसयूज हो रहा है, तो हमें खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है और कौन सा नहीं है। जो बहुत सारी ऐसी ऐसी पोस्टें होती है जिन पे लाइक आप शेयर करोगे तब आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेगी, ये सब फेक है। आप खुद से भी आप देख सकते हो नीचे उन पे कमेंट्स करने की बजाय, जय गुरुजी लिखने की बजाय उनको बॉयकॉट करो, ताकि कहीं ना कहीं जो इनोसेंट पीपल है, जो उनके पास गलत मैसेज ना जाए, वो बड़ी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। सो हमें किसकी भावनाओं से नहीं खेलना और अपने गुरु पे भरोसा रखना है, अपना गुरु का नाम ऊंचा करना है। अगर हम इस तरीके की चीजें नेगेटिव करेंगे तो हमारे गुरु का ही नाम खराब होगा इससे। सो फिर हमें बुरा भी लगेगा। सो बुरा करने वाले भी हम ही लोग हैं। सो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। सो हम ऐसे ही आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे और आपको जल्दी दूसरे पॉडकास्ट में मिलेंगे हम। ऐसे ही आप खुश रहें और कहीं ना कहीं आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब इसमें जरूर मिले होंगे, और अगर मिले हैं तो आप जरूर उसको कनेक्ट करें, डॉट्स को जो भी आपकी कनेक्ट कर पाओ आप, और अपना कनेक्शन जितना हो सके उतना प्योर बनाओ। किसी के ऊपर भरोसा मत करो, सिर्फ मालिक पे भरोसा करो। सो हम ऐसे ही आपके लिए नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।